खेल सकें, युवाओं में जो जोश एनर्जी है वो इसमें इस्तेमाल करें। टोंक में भी और राजस्थान में भी अनेक जगह हमने देखा है कि बच्चे और नौजवान नशे की लत में फंस जाते हैं। नशे की लत एक बहुत ऐसा गंभीर समस्या है जिससे हम लोगों को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। अभी तक मैं समझता हूँ जो हम लोग कर रहे हैं नाकाफी है, क्योंकि बहुत सस्ती और बहुत खतरनाक केमिकल ड्रग्स अवेलेबल हैं बाजार में, तो बहुत से बच्चे इनकी लत पड़ जाती है। जब लत पड़ जाती है तो घर परिवार के लोग बजाय उसको ट्रीट कराने के, डॉक्टर को दिखाने के, उसको छिपाने की बात करते हैं। सामाजिक उसमें बहुत लोग अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी, हमेशा रही है कि नशा मुक्ति की तरफ हम बहुत काम करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर अंदर से खोखली हो जाएगी तो देश और समाज के लिए बड़ा एक विकट समस्या पैदा होगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का, रनिंग ट्रैक का, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का इसलिए भी हम लोगों ने किया ताकि बच्चों की जो एनर्जी, ऊर्जा है वो सदुपयोग उसका कर सकें और गलत रास्ते पर बच्चे ना जाएं। जिस तरह की सूचना आ रही है अंतर उपचुनाव के लिए भाजपा का प्रत्याशी तय हो गया। वहाँ से 2 बार के मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी। अभी दोपहर तक तो हुआ नहीं था, मैं अंता से ही आ रहा हूँ, दोपहर तक तो हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ खींचतान होगी। लेकिन ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, किसको वो टिकट देते हैं, किसको वो नहीं देते हैं। ये बात सच है कि वहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है। हमने तो उपचुनाव की मांग नहीं की थी, लेकिन वहाँ के विधायक को इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस काबिल नहीं समझा कि वो उस पद पर रह सकें। तो कोर्ट के आदेश से उनके सदस्य निरस्त हुई है और वहां पर उपचुनाव लोगों को दोबारा करना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि वहां पर इस उपचुनाव में ये एकमात्र एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश में जो सरकार चली है पिछले 2 साल में उसका भी एक तरह से टेस्ट होगा। उन सरकार की योजनाओं का, लोकप्रियता का, कैसे उन्होंने गवर्नेंस किया है। और आज राजस्थान में हालात क्या बन गए हैं। अस्पताल में आग लग रही है, झालावाड़ में छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, नकली दवाई पी के, खांसी की दवाई पी के मौतें शिशुओं की हो रही है। अभी यहाँ टैंकर में आग लगी जयपुर के पास, अभी जैसलमेर में और बस में आग लगे। तो जो गवर्नेंस है, जो रिलीफ एंड रेस्क्यू है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उस सब पर बहुत निगरानी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि सरकार नाकाम रही है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तो ये जो अंता का बाई इलेक्शन है, ये भी सरकार को एक आईने दिखाने का काम करेगा। और हम सब लोग आज जनता में थे। हमारे कैंडिडेट का, प्रमोद जैन जी का, हमने पर्चा जब भरा उसकी एक नामांकन रैली थी। सब नेताओं ने एक स्वर से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है जीतने के लिए। निकाय चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, 2028 से पहले अंतर का चुनाव। ये चुनाव आते रहते हैं, लेकिन ये उपचुनाव हो रहा है क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। मोस्टली इलेक्शंस होते हैं जब कोई किसी का स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। और पूरी सरकार ने कोशिश करी ये कैसे इसको राहत मिली जाए, लेकिन न्यायपालिका ने तय करा कि चुनाव होगा, ये अयोग्य घोषित किया गया है। तो अब चुनाव दोबारा हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है। और सरकार का जो अब तक का 2 साल का